हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लीवेज और हम अब बात करने वाले हैं क्लीवेज के बाद में डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो अब क्लीवेज के बाद में जो हमारे पास कंडीशंस प्राप्त हुई है ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन, अब उसके बाद में जो अगली कंडीशन है उस अगली कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। अब इसके इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगली जो कंडीशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा या डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। डेवलपमेंट या कहते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखने के बाद में आपको कैसी लगे इस बारे में कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को। ठीक है, शेयर तो आप करेंगे ही। तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बारे में हम समझते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है। देखिए ये क्या है, यूट्रस वाल है, ये क्या हो गया है, वेजाइना। ठीक है, ये क्या है, फंडस, और ये क्या है, ट्यूब, और यहां ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन कहां हुआ है, इम्प्लांटेशन होता है कि इसके अंदर की जो लेयर है, इसमें 3 लेयर्स के बारे में बात की थी हमने। तो उन 3 लेयर्स में हमने बात की थी एंडोमेट्रियम, बीच में मस्कुलर लेयर है उसके बारे में बात की थी मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये एंडोपेरी, ये तीनों मेट्रियम हैं। अब क्या हुआ है कि इम्प्लांटेशन हुआ है किसका, जाइगोट का। जाइगोट से आगे वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है और ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसका क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे हुआ है कि इसकी जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं वो क्या कर लेती हैं, इसको कवर कर लेती है। तो अब इस कंडीशन को हम कह देते हैं इम्प्लांटेशन। यहां तक बात समझ में आई। इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन को यहां से यहां ये जो फर्टिलाइजेशन है और यहां से और यहां तक पहुंचने में 5 to 7 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन में कितने दिन का टाइम लग रहा है, इसमें 5 to 7 डेज का टाइम लग रहा है। कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं इसको 3 to 4 डेज भी पढ़ सकते हैं आप, कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो 5 to 7 डेज का इम्प्लांटेशन में क्या होता है, टाइम लगता है। 5 to 7 डेज के बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको। अब क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गया भाई साहब है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये कहां हुआ है, ये हुआ है यूट्रस में, और यूट्रस की कौन सी वाल में, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में इसका क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। अब ये जो यूटेराइन वॉल जो है, ये यूटेराइन वॉल जो है ब्लास्टोसिस्ट है, उसमें हमने बात की है कि आउटर जो मेम्ब्रेनस जो है पार्ट की जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट। हमने ये बात की है कि ये जो सेल्स हैं और ये क्या हैं, इकट्ठी जो सेल्स हैं, इनके बारे में हमने बात की ICM, इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो बाहर की जो सेल्स थी इनके बारे में बात की हमने ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को आगे फर्दर जब स्टडीज होती हैं तो फर्दर स्टडीज में ट्रोफोब्लास्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है,
तो हम उनको अभी डिवाइड यहां नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि यूटेराइन जो वाल है इसमें जब इम्प्लांटेशन होता है तो इस ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल्स होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं। आप इतना ही समझ लीजिए बस। एक प्रकार से कहें आप तीर की तरह बाहर निकली हुई सी रहती हैं, ठीक है। तो ये सेल्स इस प्रकार से रहती हैं। और अब ये जो सेल्स हैं क्या है, यूटेराइन वॉल जो है वो क्या करती है, ये सारी की सारी सेल्स जो हैं ट्रोफोब्लास्ट की, ये बाहर वाली और भीतर वाली दोनों प्रकार की भी, इन सेल्स को क्या है यूटेराइन वॉल कहती है कि स्टिमुलेट करती है। और स्टिमुलेट किस बात के लिए कर रही है कि भाई साहब आप ट्रोफोब्लास्ट आप डिवाइड करो जल्दी से जल्दी। तो ट्रोफोब्लास्ट को क्या करने के लिए स्टिमुलेट करती है, सेल्स को डिवाइड रैपिडली डिवाइड होने के लिए यूटेराइन जो वॉल जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बाहर की जो सेल्स हैं जो ज्यादा होती हैं, तो ये इस प्रकार से ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो चारों तरफ पूरा जो कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट उस पर ये इस प्रकार से क्या होती हैं, ये डिवाइड होती हैं, कंडीशंस बनाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये भी कम नहीं पड़ने वाला है। इसने धक्का दिया, इसने कहा कि अच्छा मेरे ऊपर नेतागिरी कर रहे हैं, ठीक है। इसने यूटेराइन वॉल को लैक्टिक एंजाइम सीक्रेट कर दिया है। क्या किया है इन्होंने, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये क्या करती हैं, लैक्टिक एंजाइम्स जो हैं उनको सीक्रेट करती हैं। क्या करेंगे, उनको सीक्रेट। अच्छा, लैक्टिक एंजाइम को सीक्रेट कर रही हैं, ठीक है। ये कह रही है भाई ऐसा है, हम सेल्स हैं, हम डिवाइड हो जाएंगी, रैपिडली भी डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन हमारे लिए स्पेस चाहिए। अब आप स्पेस देने को तैयार नहीं हो, हम तो आए यार बसने के लिए, आपने उल्टा हमको घेर और लिया। एंडोमेट्रियम लाइनिंग सराउंड कर जाती है उसको, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। तो आपने तो हमें घेर और लिया है, तो हमको तो जगह और चाहिए ना। तो इसलिए ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो क्या कर रही हैं भाई साहब, लैक्टिक एंजाइम्स का सीक्रेशन कर रही हैं। और उससे क्या होगा, अगर लैक्टिक एंजाइम सीक्रेट हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि लाइज होंगी सेल्स, और लाइज होंगी तो उससे क्या बनेगा, पिट का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ में आई कि यहां इसके चारों तरफ क्या हो गया है, पिट का फॉर्मेशन हो गया है। अब पिट का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट रैपिडली डिवाइड कर रही हैं। और देखिए इस प्रकार से हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट है और इसमें ये जो बाहर की जो सेल्स हैं ये इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको, और ये उस स्पेस को घेर लेती है, ठीक है। यानी कि ये क्या करती हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये क्या है, एक प्रकार से विलाई का फॉर्मेशन करती हैं। किसका कर लेती हैं, फॉर्मेशन ऑफ विलाई। क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ विलाई, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विलाई को कर रही हैं। अब इनको हम जो नाम दे रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं कोरियोनिक विलाई। क्या नाम दे रहे हैं इनको, कोरियोनिक विलाई। इनको हमने क्या नाम दिया है, कोरियोनिक विलाई। यहां तक आप नोट कर लें, जगह नहीं बची है, इसको साफ करूंगा मैं, ठीक है। या फिर इसको यहां लिख देता हूं। अब ये कोरियोनिक विलाई जो है, ये कोरियोनिक विलाई जो है इनका कार्य क्या होता है, नोरिशमेंट विलाई। ये क्या है, इनका काम होता है नोरिशमेंट का। किस चीज का, ये जो एरिया है इसको ये नोरिशमेंट करके रखती हैं जहां पर ब्लास्टोसिस्ट है प्रेजेंट, इम्प्लांट हुआ है। तो इनका कार्य हो गया है नोरिशमेंट का, ठीक है। कोरियोनिक विलाई आई बात समझ में, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है।
अब क्या होता है, कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन वॉल ये आपस में समझौता कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में युद्ध चल रहा है। वो कह रहा है कि ज्यादा नंबर बड़ा, वो कह रहा है जगह नहीं है मेरे पास। तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार से आपस में इंटर डिजिट हो जाते हैं और आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये यूटेराइन वॉल प्लस कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं, इंटर डिजिटेशन हो जाता है इनमें, और इंटर डिजिटेशन हो जाता है, और ये आप किस दोनों में ईच अदर में हो जाता है, और ये एक चीज का फॉर्मेशन करती हैं, एक यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। और ये क्या है, फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल यूनिट। और जिसका ये फॉर्मेशन करती हैं वो क्या चीज होती है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल होती है। किस किस के बीच में, वो मदर है और जो यूटेराइन वॉल्स हैं या जो फीटस है, फीटस और मदर के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनली वर्क करती हैं। तो इसको मैं साफ ही कर देता हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल यूनिट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल यूनिट है, और ये जो स्पेशल यूनिट है ये क्या कर रही है, स्ट्रक्चरल, और ये कैसी है, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस, या अभी आप उसको कह सकते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि अभी उसको आप फीटस नहीं कह रहे हैं, एंड मैटरनल या मदर। तो मदर के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ में। और इस हम जो यूनिट है, इस यूनिट का हम नाम दे देते हैं प्लेसेंटा। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, प्लेसेंटा। इसका हमने नाम क्या दे दिया है, प्लेसेंटा। अब आगे चलकर के प्लेसेंटा है, देखिए आप एक थैली के अंदर बॉल को रख दीजिए और फिर थैली को एक हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये हाथ से आपने जो पकड़ा है, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम या यूट्रस है जो हाथ है, और ये जो थैली पकड़ी हुई है, और थैली जो पूरी चारों तरफ से सराउंड कर रही है किसको, किस चीज को, जो उसके अंदर है बॉल। और वो बॉल क्या है, फीटस या एम्ब्रियो। वो अंदर के अंदर ग्रो होगा, लेकिन चारों तरफ से क्या है, ये प्लेसेंटा जो है उसको कवरिंग में कर लेता है अभी। और अब क्या होता है, जो बॉल है उसके अंदर से एक चीज निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कोड। तो ये एम्ब्रियो से क्या निकलेगा, अम्बिलिकल कोड। तो ये अम्बिलिकल जो कोड है उसके साथ में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी चीजों का करता है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका क्या हो रहा है, प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसके अलावा भी प्लेसेंटा क्या करता है, ये जो प्लेसेंटा बना है, ये प्लेसेंटा ये क्या करता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। आई बात समझ में। इसके अलावा भी क्या करता है, ये हार्मोन्स का सीक्रेशन। मेन वर्क तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, तो अब ये जो फिजियोलॉजी में ये जो पॉइंट है ना, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है या सीक्रेशन करता है, ठीक है, हार्मोन का सीक्रेशन करता है। तो ये जो वर्क है
ये ऐसे इस टाइम पर हम कह सकते हैं ज्यादा वर्क है, वर्क तो ये भी है ज्यादा, ठीक है। अब ये हार्मोन का कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है ये आप बात कर लीजिए। ये बात करता, ये जो है एक हार्मोन है HCG, उसका करता है। एक हार्मोन है HPL, उसका सीक्रेशन करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन है, उसका सीक्रेशन करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। HCG की जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए आप, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये इन हार्मोन्स का सीक्रेशन कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। अब ये प्लेसेंटा ने क्या किया है? सीक्रेशन इन हार्मोन्स का किया है। देखिए अब इसको मैं साफ करता हूं, फिर और एक चीज को समझिए आप कि जब आप जाते हैं कहां पर, आप अगर रिमेंबर करते हैं, इफ यू रिकॉल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आप रिकॉल करते हैं किस चीज को? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को। पोस्ट ओव्यूलेटरी जो फेज होती है उसे हम नाम देते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है। सिक्रेटरी फेज क्यों दे रहे हैं? कि ये जो उसमें सीक्रेशन हो रहा है किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और भी सीक्रेशन हो रहे हैं। तो सिक्रेटरी फेज में जाते हैं तो वहां आप क्या देखते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको बनाने में कौन कौन से हार्मोन लगे हुए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन लगे हैं? इस एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए जो हार्मोन लगे हुए हैं वो कौन से हैं? एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, ये एस्ट्रोजन तो किसने सीक्रेट किया था? फॉलिकल ने। मैच्योरिंग ग्राइफियन फॉलिकल क्या करती है? सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो अब प्रोजेस्टेरोन जो है ये स्पेशली सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ओवम के बाहर आने के बाद में क्या बचा है? कॉर्पस लुटियम। तो ये कॉर्पस लुटियम जो है ये बचा है, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कंटिन्यूअसली सीक्रेट किया जाता है। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, उसका कारण समझिए कि देखिए जो कॉर्पस लुटियम होता है, कॉर्पस लुटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। यहां तक बात समझ में आई? अब हार्मोन का जब तक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता रहेगा, मींस टू इसका लेवल जो है हाई रहेगा, तब तक क्या रहेगा? एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होगी वो क्या रहेगी? बची रहेगी। और इसका लेवल जो है बिल्कुल डाउन गया, यानी कि ये डाउन फॉल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है किस चीज की? मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुएशन फेज का स्टार्टिंग हो जाती है। आई बात समझ में? अब क्या हुआ है देखिए, आपके पास पड़ा हुआ है यहां ब्लास्टोसिस्ट है जो इम्प्लांटेड है, प्लेसेंटा भी बन गया है, पर आप ये चीज देखिए कि आपके पास ब्लास्टोसिस्ट या प्लेसेंटा वो कहां है? एंडोमेट्रियम में है। अब क्या हुआ है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसका लेवल हो गया कम। भाई ये जो कॉर्पस लुटियम है ये कितने दिन तक रह सकता है? इसको तो डीजनरेट होना है ना, ये डीजनरेट होगा, और ये डीजनरेट होने का इसका टाइम होता है 10 to 12 डेज। आई बात समझ में? 14वें दिन जो होता है वो क्या होता है? ओवुलेशन होता है, प्लस 10 to 12 डेज देखते हैं तो वो 26 से लेकर के 28 डेज का समथिंग आता है, प्लस माइनस 2। इस वजह से 28 दिन जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का इस प्रकार से होता है, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है उसका लेवल एक साथ डाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब 10 से 12 दिन में क्या हो गया है? कॉर्पस लुटियम डिजनरेट हो गया है, तो अब ये लाइनिंग टूटेगी। अब ये लाइनिंग टूटेगी तो ये कहां बचेगी? इसको भी जाना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या प्रेगनेंसी में? ऐसा प्रेगनेंसी में नहीं होता है। तो होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट,
चलिए, तो 10 to 12 डेज के बाद में ये डीजनरेट हो जाता है। अब देखिए प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है क्यों जरूरी है वो अब समझ में आएगा। भाई अगर ये डीजनरेट हो गया तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मोस्टली जो सीक्रेट हुआ जा रहा है, अधिक क्वांटिटी में हो रहा है प्लेसेंटा से, तो बिल्कुल ऐसे समझो आप कम होता है। तो ये हुआ तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग गई तो आपका जो प्रेगनेंसी है उसका कोई मतलब नहीं, वो भी जाएगा जो उसमें है माल मटेरियल। लेकिन अब क्या होता है, एक हार्मोन सीक्रेटेड किया जा रहा है HCG, और ये HCG हार्मोन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि ये सीधा का सीधा क्या होता है, ये सूचना पहुंचाता है ओवरी को। नॉर्मल सिंपल समझिए आप, ये क्या कर रहा है, ओवरी को सूचना पहुंचा रहा है कि भाई ऐसा है, मैं सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया हूं। तो अब ये नेताजी सीक्रेट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो ओवरी जो है वो क्या करेगी, वो सीधा का सीधा कॉर्पस लुटियम से कहेगी कि भाई साहब ऐसा है, वहां पर क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी कंडीशन हो चुकी है। अब ये सुनकर के जो कॉर्पस लुटियम है ये आनंद में आ जाता है और बहुत खुश रहता है, जिसके कारण से अब ये डीजनरेट जो हो रहा था ये वापस से लुटियल होने लग जाता है और मोर लुटियल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मोर लुटियल हो जाएगा। इसको पता पड़ेगा कि भाई प्रेगनेंसी की कंडीशन आ चुकी है, तो अब ये क्या है, जो डीजनरेट हो रहा था ये डिक्रीज एज डीजनरेशन और इंक्रीज एज लुटिएशन, और ये क्या हो जाएगा, मोर लुटियल हो जाएगा। ये हो जाएगा मोर लुटियल। अब जब मोर लुटियल हो जाएगा तो अब ये 9 महीने तक भाई साहब क्या रहेगा, लुटियल ही रहेगा मोर। क्यों कि हार्मोन जो HCG हार्मोन है ये सीक्रेट होता रहेगा। ये जब तक सीक्रेट होता रहेगा तब तक ये रहेगा, और ये लुटियल जब तक रहेगा तब तक अंदर जो ये इम्प्लांटेशन है, बाद में एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, कुछ भी बनेगा, ये तब तक ये रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि प्लेसेंटा में अब यही HCG जो है ये प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए काम में आता है कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जब आप कहां जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो वो क्या है, ये HCG जो हार्मोन है ये कहां सीक्रेट होता है, फिर यूरिन में। ये यूरिन में कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता है, यूरिन में कंटिन्यूअसली सीक्रेटेड होता है, और उस यूरिन को टेस्ट किया जाता है बाय यूरिन प्रेगनेंसी किट, यूरिन प्रेगनेंसी किट। ठीक है, जिनको हम UPT कहते हैं, और इंडिकेशन उसमें HCG का आ जाता है, यानी कि उसमें 2 लाइन आ जाती हैं, इंडिकेशन ऑफ HCG means woman is pregnant। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, और कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी थी स्पेशल शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी वो। अब हम इसके बाद में बात करेंगे अगली जो कंडीशन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और क्रेस्टुलेशन, या फिर उनको आप कह लें जर्मिनल लेयर्स हैं उनके बाद। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।